सिर्फ एक मोबाइल, थोड़ा सा वक्त और आपका हुनर। जी हाँ, सिर्फ यही 3 चीजें अगर आपके पास भी हैं तो आप भी घर बैठे कमाई कर सकते हैं। और आपने ये किस तरीके से करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना देरी के हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं आपको आज ये बताती हूँ कि आपने किस तरह से घर बैठकर कैसे अपने पैसे कमाने हैं और साथ साथ अपने हस्बैंड का साथ भी देना है और अपनी जरूरतों को भी पूरा करना है। तो जी हाँ मेरी बहनों, आज आपको इस वीडियो में मैं ऐसे 10 आइडियाज शेयर करूंगी जो आप घर बैठे शुरू कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है तो सबसे पहले तो आपको उसको यूज करना आना चाहिए। जैसे कि आपको सिलाई आती है या आप बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं लेकिन आप घर पे बैठ गए हैं, अब हाउस वाइफ बन गई हैं, तो आप उस हुनर को भी यूज कर सकती हैं, अपनी पढ़ाई को भी यूज कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे कि आपको मेकअप करना आता है, आपको कपड़े सिलाई करने आते हैं, आपको जो है और भी ऐसी बहुत सारी हमारी बहनों के पास हुनर होते हैं, कुकिंग अच्छी आती है, कोई सिलाई कढ़ाई का काम आता है, तो आप उस सब कामों को यूज करते हुए कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं, मैं आपको आज ये बताती हूँ। तो सबसे पहला आइडिया जो मेरे पास है वो है जनाब दीनी तालीम। जी हाँ, तो अगर आपको कुरान पाक तजवीद से पढ़ाना आता है या आपने कुरान पाक तजवीद से पढ़ा हुआ है या आप आलिमा हैं या आपने कोई भी ऐसे इल्म हासिल किया है जो कि दीन के हवाले से है, तो आप उसी चीज़ को अपना हुनर बनाते हुए उसी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। आप घर बैठे लड़कियों को, बच्चियों को जो है वो दीनी तालीम दे सकती हैं। आप उन्हें नाजरा या कुरान पढ़ा सकती हैं या आप उन्हें तजवीद के साथ कुरान पढ़ा सकती हैं। तो इसी तरीके से आपको जो भी इस तरह से इस टॉपिक पे आपको अगर कोई भी इस तरह की नॉलेज है जो कि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर परफेक्ट हैं, तो आप ये वाला बिज़नेस भी शुरू कर सकती हैं। ये आइडिया भी बहुत ज़्यादा काम का है और इसके साथ साथ आपको सवाब भी मिलेगा और आपके पैसे भी बनते रहेंगे। तो आप चलते हैं जनाब अपने दूसरे आइडिया की तरफ, जो कि है कुकिंग के हवाले से। जी हाँ, अगर आप कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं ना, तो मेरी बहनों ये भी आपकी कमाई का जरिया बन सकता है। आप घर बैठे कुकिंग का, कैटरिंग का बिजनेस शुरू कर सकती हैं। जैसे कि आप टिफिन, बहुत सारे ऑफिस में मिलते हैं, टिफिन सर्विस आप शुरू कर सकती हैं कि बहुत सारे आपके करीब कोई इस तरह के ऑफिस हों या आपको ऐसे लगता हो कि आपके जो हस्बैंड हैं उनके कोई इस तरह से उनके ऑफिस में या उनकी जहाँ पे वो जॉब करते हैं उस बिल्डिंग के अंदर कुछ भी ऐसा हो जहाँ पे आप अपनी जो है फूड सर्विस शुरू कर सकें। मतलब आप 1-2 घरों से पहले शुरू करें, आप अपने हस्बैंड के ऑफिस में भेजें और अगर वहां पे किसी को चाहिए है आप उनसे कहलवा दें। इस तरीके से आप अपना होम बिजनेस कुकिंग का भी घर बैठ के शुरू कर सकती हैं। अगर आपके हाथ में टेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपके खाने सबको बहुत पसंद आते हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन आइडिया है जो कि कम बजट में आप शुरू कर सकती हैं। बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकती हैं और आप इस बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकती हैं। अब आ जाते हैं जनाब ऐसे बिजनेस आइडिया की तरफ जिसमें आपको ना तो पढ़ाई की ज़रूरत है, जिसमें आपको ना तो किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी भी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल और जो इंटरनेट कनेक्शन की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रीसेलिंग के बिजनेस का। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आप रीसेल करके उसके ऊपर कमीशन रख सकती हैं, उसको थोड़े से ज़्यादा प्राइस में आप सेल करें। जितने प्राइस में आपको मिल रही है, आपको ज़ाहिर है होलसेल प्राइस में मिलेगी वो चीज़। कपड़े भी हो सकते हैं, कॉस्मेटिक के आइटम्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रीसेल आप कर सकती हैं घर पे बैठ के, तो आप ये काम भी शुरू कर सकती हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है और साथ ही साथ ये आप घर के साथ साथ मैनेज भी कर सकेंगी और इसमें आपको अच्छे पैसे भी बन सकते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है मेरी बहनों के लिए जो कि घर बैठ के पैसे कमाना चाहती हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहती हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हैं। यकीन जाने आजकल का जो दौर है ना, इतनी महंगाई हो गई है कि एक बंदे के कमाने से तो घर नहीं चल सकता भाई। ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती तो बाकी की चीज़ों को तो हम सोच ही नहीं सकते फिर। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी बहनों, आज ही से अपनी कमाई शुरू करो और अपने लिए कुछ करने की शुरुआत करें, अपने लिए कुछ जमा करें, अपनी कुछ ख्वाहिशें पूरी करें, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करें, या आप अपने पैसे से कुछ भी करें। कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपसे हिसाब नहीं मांगेगा और आप अपने शोहर का भी सहारा बन सकती हैं, अपने घर को, अपने बच्चों को संभाल सकती हैं, अपने शोहर का आधा आधा हाथ बटा सकती हैं। और इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर आप करेंगी ये काम तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम घर संभाल सकते हैं तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन आइडिया है, बेस्ट आइडिया है। मैं तो कहती हूँ कंटेंट राइटिंग या फिर फ्रीलांस राइटर की जॉब, यानी कि ऐसी जॉब या ऐसा बिजनेस है ये कि अगर आप इसमें महारत हासिल कर जाएं या अगर आपको इसमें ज़रा सा भी टैलेंट आपके अंदर इससे रिलेटेड है तो आप बहुत पैसे कमा सकती हैं। आजकल आपको पता है कि लोगों को तो यूट्यूब वीडियोस तक के लिए भी अपने लिए कैप्शंस लिखने के लिए, अपने लिए डिस्क्रिप्शंस लिखने के लिए,
स्क्रिप्ट लिखने के लिए, टाइटल्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो काम लोग अब एआई से करवा रहे हैं, जिनको एआई यूज़ करना नहीं आता, वो काम आप घर बैठे उनके लिए कर सकती हैं। जी हाँ, तो आप उनको आर्टिकल्स लिख के दें, आप उनको ब्लॉग्स लिख के दें, आप जो है कंटेंट लिख के दें उनकी प्रोडक्ट्स के लिए, बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए। तो आप इस तरीके से भी घर बैठे कमा सकती हैं। फाइवर पे अपना अकाउंट बना लें कंटेंट राइटिंग के हवाले से, या फिर आप जो है वो यूट्यूब पे पोस्ट लगा दें बना के कम्युनिटी पे, उससे भी आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। या फिर आप फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, वहां पे आप अपने लिए इस तरह से पोस्टिंग करें कि मैं ये काम करना मैंने शुरू किया है, तो मुझसे आप लोग करवाएं, मैं आपको लो प्राइस में करके दूंगी। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है मेरी बहनों। अगर आप इसमें माहिर हैं तो आप ये काम भी शुरू कर सकती हैं, जो कि बिल्कुल ही ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का काम है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि है मेकअप से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आपको मेकअप बहुत अच्छा करना आता है, लेकिन आपके पास बेशक कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन आप एक बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हैं, तो आप इसको भी अपना बिजनेस बना सकती है। वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, यानी कि आप घर बैठे आप क्लाइंट्स बनाएं, अपने जानने वालों के मेकअप करें, और उनको जो है वो कहीं के अगर किसी को इस तरह से करवाना हो तो आप मेरा रेफरेंस दें, मैं उनको बहुत ही कम प्राइस में मेकअप करके दूंगी, वो घर पे आए। या आप घर जाके भी कर सकती हैं, अगर आपकी बिल्डिंग में ही कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपसे मेकअप करवाना चाहते हैं या आपसे सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप उनके घर जाके भी कर सकती हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, अगर ये तो खवातीन का आपस का मामला होता है, तो आप ये जाके भी कर सकती हैं अगर आपके लिए कन्वीनियंट है। अदरवाइज आप उनको घर पे बुला के करें। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, घर बैठ के हो सकता है, लो इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है। जीरो नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसमें आपके लिए आपके पास जो है वो बेसिक मेकअप का होना बहुत जरूरी है। फिर उसके साथ साथ आप जो है इसमें साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट करें और साथ साथ आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, तो इसको भी आप एक बहुत अच्छा बिजनेस बना सकती हैं। जो कि ये आजकल तो बहुत इन भी है, आप लोग जो है वो काफी ज्यादा, मैंने ऐसी खवातीन देखी हैं जो कि घर बैठे अपने स्टूडियोज उन्होंने बनाए हुए हैं, मेकअप स्टूडियो बनाया हुआ है, और जो है वो घर से वो मेकअप की सर्विसेज लोगों को देती हैं और बहुत ज्यादा अच्छा अर्न कर लेती हैं। ओके, तो जनाब अब बात कर लेते हैं स्टिचिंग के हवाले से। जी हाँ, अगर आपको स्टिचिंग आती है तब तो आपका कोई भी आपको नहीं रोक सकता पैसे कमाने से। जी हाँ, आप जो है वो शुरू में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स लेकर, सिलाई करके, उनसे पैसे लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं, और इसमें आपको किसी भी किस्म की सरमायाकारी की यानी कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ स्टिचिंग करनी है, उनको उनके ड्रेसेस देने, और वो आपको बदले में पैसे देंगे, और इस तरीके से आपकी जो है वो मार्केटिंग भी हो जाएगी और आप जो है वो घर बैठे कमाना भी शुरू कर देंगी। अच्छा जी मेरी बहनों, अगर आप इन सारे आइडियाज में से कुछ भी नहीं करना जानती, तो आप एक चीज तो जानती ही होंगी, खसूसन तौर पे अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो कम से कम आपको ये तो आता ही होगा, आप बच्चे तो संभाल ही लेती होंगी। अब आप ये मत कहिएगा कि हमसे तो ये भी नहीं होगा, बच्चे तो भाई हर कोई संभाल लेता है। तो अगर आप ये काम कर सकती हैं ना, तो आप इससे भी अपना प्रोफेशन बना सकती है। जी हाँ, आपके इर्द गिर्द, आपकी बिल्डिंग में, आपके मोहल्ले में, गली में ऐसी खवातीन जरूर होंगी जो कि जॉब करती होंगी, जिनको अपने बच्चे छोड़ने के लिए कोई जगह नहीं मिलती होगी, जो अपने इन लॉज के साथ नहीं रहती होंगी, जो सेपरेट रहती होंगी, और उनको कोई ऐसा चाहिए होता है जो कि एतबार वाला बंदा हो या बंदी हो खासतौर से, और जो उनके बच्चों का बहुत अच्छे से अपनों की तरह ख्याल रख सके। तो आप ये काम भी शुरू कर सकती हैं। आप छोटे बच्चों को अपने पास रखें, पूरा दिन उनकी केयर करें, उनको खिलाएं पिलाएं, नहलाएं धुलाएं। ये काम तो जो हम औरतें हैं या लड़कियां हैं बहुत ही शौक से कर लेती हैं। तो इस काम के लिए भी आप पैसे कमा सकती हैं, इस काम के जरिए भी आप पैसे कमा सकती हैं। जी हाँ, आप अपने इर्द गिर्द गली मोहल्ले में लोगों को, अपनी दोस्तों को, अपने जानने वालियों को बताएं कि मैं ये काम शुरू कर रही हूँ। तो अगर आपने अपना बच्चा छोड़ना है, आपको कोई ऐसा घर नहीं मिल रहा एतबार वाला या क्या कहते हैं भरोसे वाला, तो आप मेरे पास अपने बच्चे छोड़ के जा सकती हैं। वो आपको जितना भी पे करें आप रख लें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी ये इनकम भी बहुत ज्यादा हो सकती है और आपका ये बहुत अच्छा इनकम का सोर्स जो है वो बन सकता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि है फ्रोजन फूड से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आपको बहुत अच्छे से शामी कबाब बनाने आते हैं, समोसे बनाने आते हैं, या नगेट्स बनाने आते हैं, या कोई भी ऐसा फ्रोजन आइटम बनाना आता है जो कि फ्रीज किया जा सकता है और उसको काफी टाइम तक फ्रीज करके यूज किया जा सकता है, तो आप इसको भी अपना होम बेस्ड बिजनेस बना सकती हैं। आप फ्रीज की हुई फ्रीज चीजें बनाएं, फ्रोजन चीजें बनाएं, और उनको जो है वो फ्रीज कर लें, और फिर अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले गली में बताएं, थोड़े से पैम्फलेट्स छपवा लें और घरों में दे दें कि इस तरह से मैंने ये बिजनेस शुरू किया है, तो आप लोग मुझसे लें, आप लोगों को पसंद आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्रेश होते हैं। और इस तरह से करके आप इसको भी अपना बहुत ही अच्छा बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम बना सकती हैं।
कुछ लोग घर में बहुत अच्छे मसाला जात बना लेते हैं, कुछ लड़कियां, कुछ औरतें जो हैं काफ़ी अच्छे मसाले बना लेती हैं, जैसे कि जिसमें आ जाता है बिरयानी मसाला हो गया, दही बड़ा मसाला हो गया, या मीठे दही बड़ों का मसाला हो गया, या फिर निहारी मसाला हो गया, और इस तरह के बहुत से मसाला जात जो कि बाज़ार में हमें पैकेट्स में मिलते हैं, लेकिन हम घर में भी उन मसालों को बनाना जानते हैं। तो अगर आप भी उन ख़वातीन में से हैं जिनको ये मसाले बनाने आते हैं, तो आप मसालों का बिज़नेस भी शुरू कर सकती हैं। जी हाँ, आप छोटे-छोटे से पैकेट्स बनाएं मसालों के, और आप जो है वो अपने करीबी शॉप्स पे भी अगर उनको डिलीवर करना शुरू कर देंगी ना, तो और अगर आपकी वहाँ से जो है सेलिंग शुरू हो जाती है, आपका जो शॉपकीपर है वो हल्का फुल्का सा कमीशन ज़ाहिर है वो भी रखेगा, और जो है वो आपको भी वो उसमें से पे करेगा जितने की भी वो सेल होंगी मसाले की जो पैकेट्स हैं। तो इस तरीके से ये बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ये तो बहुत ज़्यादा आजकल जो है ट्रेंडिंग में भी है। अगर आप कराची में रहती हैं तो ये बिज़नेस आपका बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है। तो अगर आपको ये तरीका आता है मसाला जात घर में बनाने का, तो आप ये बिज़नेस शुरू करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ ये बिज़नेस तो आपका लाज़मी चलेगा। आ जाते हैं अपने लास्ट बिज़नेस आइडिया की तरफ, जो कि है बेकिंग से रिलेटेड। जी हाँ, होम बेकिंग के हवाले से है। अगर आपको केक्स बहुत अच्छे बनाना आते हैं, डोनट्स, बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें बेकिंग आप बहुत अच्छी कर लेती हैं, तो आप अपना बेकिंग का बिज़नेस भी घर से शुरू कर सकती हैं, जिसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकती हैं। ऑर्डर्स आएँ तब आप उनको बनाएं और जो है वो सेल करें। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। उम्मीद है वीडियो आपको आज की बहुत पसंद आई होगी। आपको इसमें से कोई ना कोई आइडिया तो ज़रूर काम का लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, किसी भी हवाले से कमेंट हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।